बच्चों कैसे हैं आप लोग। और मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूं। डिडक्शन का टॉपिक इस बार हम लोग उठाने वाले हैं। उम्मीद करता हूं हेड्स वाले आपने सारे चैप्टर देख लिए होंगे, बाकी टॉपिक सारे देख लिए होंगे। डिडक्शन की बहुत ज्यादा डिमांड थी, टीडीएस भी करके डाल दिया है साहब, देखो तो सही। यस देखो तो सही जा करके। अब डिडक्शन एक ऐसा टॉपिक था जो बच्चे बोल रहे थे सर प्लीज डाल दो प्लीज डाल दो। भैया बच्चों की बात कैसे नहीं मानेंगे, माननी पड़ती है यार, दिल के करीब है। तो पॉइंट ये है, डिडक्शंस हम लोग आज चालू करने जा रहे हैं। डिडक्शन जो है ये चैप्टर 6 में से मिलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम में से मिलते हैं। चलिए जल्दी से फटाफट चालू कर देते हैं। यस याद करिएगा भाई साहब, डिडक्शन चैप्टर 6A कहा जाता है इसे। डिडक्शन कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम से ऊपर नहीं हो सकता। डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम। चैप्टर 6A पार्ट सी वाले डिडक्शन तभी मिल पाएंगे जब आप रिटर्न टाइम पे भरेंगे। रिटर्न टाइम पे नहीं भरा, डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। डिडक्शन अवेलेबल नहीं है कुछ इनकम से, जैसे पहला कैपिटल गेन। कैपिटल गेन हेड में ही हम लोगों ने देख लिया था चैप्टर 6 के डिडक्शन नहीं मिलते। कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम से किसी भी प्रकार का डिडक्शन मिलता नहीं। क्यों? विनिंग इज टैक्सेबल होता है। तीसरा, आपने पीजीबीपी का वीडियो मेरा जरूर देखा होगा, वहां पे हमने बात की थी स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से क्या नहीं मिलता बेटा, डिडक्शन मिलता नहीं। यस और एनआर के प्रिजम्पटिव इनकम से आपको क्या नहीं मिलता बेटा, डिडक्शन मिलता नहीं। यस तो शुरुआत करते हैं चलिए डिडक्शंस के एक एक सेक्शन की। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 80 टीटीए। याद रखने का तरीका था 13 ट्रांजैक्शन अकाउंट, याद है आपको? याद रखने का तरीका था 13 ट्रांजैक्शन अकाउंट। एसएससी कौन होना चाहिए सर? इंडिविजुअल और एचयूएफ अदर देन सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। इन्हें क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट कहां होना चाहिए? बैंक में हो सकता है, कोऑपरेटिव में हो सकता है, पोस्ट ऑफिस में हो सकता है। अगर उन्हें इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट मिला है तो डिडक्शन मिलेगा लोअर ऑफ एक्चुअल इंटरेस्ट अर्न ऑन 10,000। कैसे यूज करेंगे? मान लीजिए सर चलिए टोटल इनकम के क्वेश्चन मेरे साथ बनाना सीखिए डिडक्शन के साथ, बड़ा मजा आएगा। और अगर पसंद आ गए साहब तो अपने दोस्त को वीडियो भेजना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। बताइए पीजीबीपी के क्रेडिट में क्वेश्चन टोटल इनकम वाला है, पूरा एडजस्टमेंट सिखाइएगा। पीजीबीपी के क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट दिख रहा है, बताइए कितनी एडजस्टमेंट कहां कहां होगी? वीडियो पे कमेंट कर जल्दी से बता कितनी एडजस्टमेंट कहां कहां होगी। पीजीबीपी क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट दिख रहा है, गलत। इंटरेस्ट लेस होगा, जो इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं है वो पीजीबीपी से लेस की जाती है, तो पीजीबीपी से लेस होगा। आईएफओएस जाना होगा, आईएफओएस में जाके वहां इनकम ऐड होगी। यस आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बनेगी, उसमें से डिडक्शन माइनस होगा 80 टीटीए का 10,000 तक के। यस सो ये याद रखिएगा। इसके बाद में सेक्शन है 80 जीजीबी। याद रखने का तरीका, गो गो बिजनेस। अगर कोई इंडियन कंपनी, पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन देती है 100% अलाउड एज डिडक्शन प्रोवाइडेड कैश में पे करने का नहीं। तो ये सेक्शन का डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप कैश में पे नहीं करेंगे, डिडक्शन सिर्फ इंडियन कंपनी को मिलेगा। चलिए कुछ याद दिलाता हूं, पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी पीएनएल को डेबिटेड है, बोल लो क्या करेंगे? डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी एडेड है, बताओ टोटल इनकम का क्वेश्चन है, क्या करोगे? पीजीबीपी में ऐड बैक करोगे। सेक्शन 37 पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन अलाउड नहीं है, तो पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त ऐड बैक करना, डिडक्शन में 80 जीजीबी में बेनिफिट लेना अगर एसएससी कंपनी है तो। अगर एसएससी कंपनी नहीं है तो फिर 80 जीजीसी में बेनिफिट लेना, याद है 80 जीजीसी। एनी एसएससी अदर देन इंडियन कंपनी, पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दे रही है 100% अलाउड एज डिडक्शन, कैश में पे करने का नहीं, कैश में पे करने का नहीं। सो इंडियन कंपनी होगी जीजीबी में जाना, अदर देन इंडियन कंपनी होगी जीजीसी में जाना, गेम ओवर। यस फिर था 80 टीटीबी। सीनियर सिटीजन्स के ऊपर 80 टीटीए अलाउड नहीं था, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए एक सेपरेट सेक्शन बनाया 80 टीटीबी। 80 टीटीबी एसएससी अगर इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, सीनियर सिटीजन है, तीनों कंडीशन चाहिए। इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, सीनियर सिटीजन है, ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट पाते हैं। ए मेरे लाला यहां डिपॉजिट वर्ड लिखा है, तो चाहे वो एफडी पे इंटरेस्ट हो डिडक्शन मिलेगा, चाहे वो सेविंग बैंक अकाउंट पे हो डिडक्शन मिलेगा। डिपॉजिट वर्ड यूज किया है, कहां होना चाहिए? बैंक में चलेगा, कोऑपरेटिव में चलेगा, पोस्ट ऑफिस में भी चलेगा। तो सर कितना डिडक्शन मिलेगा? लोअर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और 50,000, यहां लिमिट 50,000 की है। रुक ओ दीवाने रुक, जब बैंक इंटरेस्ट पे करते रहेगा टीडीएस काटेगा। बैंक इंटरेस्ट तब काटता है जब इंटरेस्ट 10,000 के ऊपर हो, सेक्शन 194A।
सीनियर सिटीजन के केस में वो 10,000 की जगह 50,000 लिमिट रहेगी। टीडीएस वाला रिवीजन करवाया था, जाकर के चेक करना। यस चल बेटा 80U मैंने याद आपको दिलाया था, यूनिकली एबल्ड, याद आ रहा है? यूनिकली एबल्ड, अगर असेसी इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, यूनिकली एबल्ड है, सर्टिफाइड है मेडिकल अथॉरिटी द्वारा दैट ही इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ही इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। यस, अगर उसको डिसेबिलिटी भी है, अगर उसको डिसेबिलिटी भी है, असेसी अगर सीवियर डिसेबिलिटी नहीं है 75,000 का डिडक्शन मिलेगा, सीवियर डिसेबिलिटी है 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो उनको अवेलेबल होता है। सर सीवियर डिसेबिलिटी हम कब कहेंगे? अगर डिसेबिलिटी 80% या उससे ज्यादा की रही तो हम इसे सीवियर डिसेबिलिटी कहेंगे। यस, डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे रिटर्न के साथ। याद आ रहा है मालिक? चलिए, इसी से कनेक्टेड एक और सेक्शन है 80DD। याद रखने का तरीका था डिसेबल डिपेंडेंट, याद रखने का तरीका था डिसेबल डिपेंडेंट। अगर असेसी का कोई डिपेंडेंट डिसेबल है तो ये सेक्शन का डिडक्शन मिलता है। ये सेक्शन का डिडक्शन मिलेगा अगर असेसी इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, रेसिडेंट है तो। यस, क्या करना है? खर्चा करना है या तो मेडिकल ट्रीटमेंट पे या डिपॉजिट करना है उनके नाम से किसी अप्रूव्ड स्कीम में। सेक्शन में दोनों चीज कवर्ड है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी कवर्ड है, अप्रूव्ड स्कीम भी कवर्ड है। यस, डिपेंडेंट मतलब कौन होता है? इंडिविजुअल के लिए माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे डिपेंडेंट माने जाएंगे। इंडिविजुअल के लिए माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, याद कर, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, ये डिपेंडेंट माने जाएंगे। एचयूएफ के लिए कोई भी व्यक्ति जो मेंबर रहेगा वो डिसेबल माना जाएगा। अगर डिसेबिलिटी अदर देन सीवियर डिसेबिलिटी है 75,000 तक का डिडक्शन मिलेगा, सीवियर डिसेबिलिटी है 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। असेसी डिसेबल है 80U, रिलेटिव डिसेबल है 80DD। क्लियर क्लासिफिकेशन है। इसके बाद का एक और सेक्शन था 80DDB। याद रखने का तरीका था डरावनी बीमारियां। अगर असेसी के रिलेटिव को या असेसी को डरावनी बीमारियां हो जाती है, ऐसी बीमारियां जो रूल 11D के अंदर में लिखी हुई है, ऐसी बीमारियां जो रूल 11D के अंदर में लिखी है। पहली बीमारी तो आपको पता है, दूसरी से चालू करता हूं। कैंसर, हार्ट अटैक, ट्यूबरकुलोसिस, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। पहली बीमारी तो आपको पता ही हो गई, थैलेसीमिया। ऐसे केसेस के अंदर में अगर असेसी इंडिविजुअल या एचयूएफ है, राइट, खर्चा कर रहा है ऐसे स्पेसिफाइड डिसीज के ऊपर, डिपेंडेंट के लिए या खुद के लिए। यहां पे भी डिपेंडेंट का मतलब क्या है? माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे। एचयूएफ के लिए एनी मेंबर, एचयूएफ के लिए एनी मेंबर। डिडक्शन कितना मिलेगा? डिपेंड करता है जिस पे खर्चा कर रहे हो उसकी एज क्या है। अगर डिपेंडेंट सीनियर सिटीजन नहीं है तो एक्चुअल और 40,000 विच एवर इज लोअर। अगर डिपेंडेंट सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन है, एक्चुअल और 1 लाख विच एवर इज लोअर। क्लियर है मालिक? एक्चुअल और 1 लाख विच एवर इज लोअर। चलो जी, इसके बाद 80EEB क्या था ये सेक्शन, जरा याद करिए। एक शॉर्टकट बताऊं, चाय पिलाओगे तो आपके शहर की चाय पिलानी पड़ेगी जब आऊंगा। 80E का पूरा सीरीज इंटरेस्ट पे बात करता है, चाहे वो 80E हो, 80EEA हो, 80EEB हो। 80E का पूरा सीरीज सिर्फ इंटरेस्ट पे बात कर रहा है। ये शॉर्टकट बताने के लिए थैंक मी लेटर। 80E आया तो याद रखने का तरीका ई से इंटरेस्ट, हालांकि वो ऐसा राइम नहीं होता बट आप इसको राइम कर सकते हो बोलते वक्त। ई से इंटरेस्ट है। यस, 80EEB याद रखने का तरीका एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो भैया 2019 में जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल आई थी तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल अगर आप लोन पे लेते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। किसको? इंडिविजुअल को। आपने लोन लेना है किससे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या एनबीएफसी से ले सकते हो। लोन लेना है 2019 से लेकर 2023 तक के, और आपके पास कोई और अदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं होनी चाहिए, मतलब ये आपकी पहली इकलौती अकेली इलेक्ट्रिकल व्हीकल होनी चाहिए। तो डिडक्शन कितना मिलेगा? एक्चुअल इंटरेस्ट और 1,50,000 विच एवर इज लोअर। एक्चुअल इंटरेस्ट और 1,50,000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा। यस, इसके बाद था 80GGA। पीजीबीपी के वो लाइन आप भूल नहीं सकते, भूलने नहीं दूंगा। अगर एसएससी के पास पीजीबीपी इनकम है 35 सीसीए, पीजीबीपी इनकम नहीं है, सेम चीज का डिडक्शन 80GGA। याद रखने का तरीका था ग्राम ग्रामीण एडवांसमेंट, ग्राम ग्रामीण एडवांसमेंट। अगर एसएससी है जिसको पीजीबीपी इनकम नहीं है,
तो ही ये डिडक्शन लेगा। किस चीज का डिडक्शन है? साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को डोनेशन कर रहे हो, अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन को डोनेशन कर रहे हो, या रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए खर्चा कर रहे हो। तीनों चीजें कवर है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन कर रहे हो, अप्रूव्ड रिसर्च के लिए डोनेशन कर रहे हो, या फिर आप रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर खर्चा कर रहे हो। 100% अलाउड एज डिडक्शन प्रोवाइडेड 2000 रुपए के ऊपर का पेमेंट अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट टीसीएस या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही होना चाहिए। यस सर, मान लीजिए मैंने किसी को अपना पेमेंट दिया पर उसने उसका जो अप्रूवल था वही विड्रॉ हो गया। मैंने जब डोनेशन दिया वो अप्रूव्ड था, मेरे डोनेशन देने के बाद वो विड्रॉ हो गया, क्या मुझे डिडक्शन मिलेगा? यस, तुमने तो ईमानदारी बरती थी ना। अरे तुमने इस डोनर डोनी रिलेशनशिप में तो ईमानदारी तुमने बरती थी। दैट्स इट, खत्म। नो विड्रॉल ऑफ डिडक्शन इवन इफ अप्रूवल इज विड्रॉन। नो विड्रॉल ऑफ डिडक्शन इवन इफ अप्रूवल इज विड्रॉन। तो आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका बिल्कुल डिडक्शन बरकरार रहेगा, भले ही सामने वाले का अप्रूवल विड्रॉ हो गया। यस 80E आ गया हूं, बताइए। इंटरेस्ट की बात चल रही होगी। ई से एजुकेशन। यस अगर एसएससी इंडिविजुअल है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट सब चलेंगे। अगर एसएससी इंडिविजुअल है, क्या पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की बात नहीं चल रही है, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। किस पे? एजुकेशन लोन के ऊपर। किसके एजुकेशन के लिए? खुद के या रिलेटिव के एजुकेशन के लिए। यस स्पाउस का चलेगा, बच्चे का चलेगा, आप जिसके लिए गार्डियन है उसका भी चलेगा। हाँ जी बिल्कुल चलेगा। 100% आप जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अलाउड एज डिडक्शन। ऐसा डिडक्शन 8 असेसमेंट ईयर से मिलता है। जिस साल से आपने पे करना चालू किया 8 असेसमेंट ईयर तक के मिलता रहता है। याद रखिएगा, लोन एरे गहरे नत्थु गहरे से नहीं लेना है, अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लेना है। आपने अपने रिलेटिव से लोन लेकर के उनको इंटरेस्ट पे किया, डिडक्शन नहीं मिलने वाला भाई साहब। 80D मैं बताऊं उसके बाद आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे या खुद जानते हैं? यस मैं जानता हूं आप खुद जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। राइट 80D बात करता है मेडिकल ट्रीटमेंट की। 80D में टेक्निकली बहुत सारी चीजें कवर होती है। पहला मेडिकल इंश्योरेंस, contribution to central government health scheme, contribution to any other approved scheme, preventive health checkup, expenses on super senior citizen। 5 पेमेंट कवर होते हैं साहब यहाँ पे। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पेमेंट कैश या अदर देन कैश चलेगा, बाकी सब चीजों का पेमेंट अदर देन कैश ही करना है। यस सो अदर देन कैश ही करना है। ध्यान से सुनिए, मेरा प्लस मेरी धर्म वाली पत्नी का प्लस मेरे डिपेंडेंट बच्चों का मिला के एक्चुअल और 25 विच एवर इज लोअर, पेरेंट्स का एक्चुअल और 25 विच एवर इज लोअर। अगर कोई भी सीनियर सिटीजन हो गया, ये 25,000 की लिमिट कितने पे पहुंच जाएगी? 50,000। यस चलिए अब मुझे बताइएगा, मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूं, मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, हमने क्या पे किया है? मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है। क्या मेरा मैक्सिमम लिमिट 75,000 हो जाएगा? मेरा 25, पेरेंट्स का 50। मैं भी सीनियर सिटीजन हूं, पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है, दोनों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पे हो रहा है। मैक्सिमम लिमिट 1 लाख हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलिए इंडिविजुअल याद रखिए, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए मैक्सिमम लिमिट दी गई है 5,000 रुपीज विच इज कवर्ड इन द ओवरऑल लिमिट। यस दूसरा मेडिकल एक्सपेंसेस अगर आप करते हो सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन के लिए तो ये 50,000 तक का आप एक्सपेंसेस कर सकते हो। अच्छा ये लाइन के ऊपर जरा फोकस कीजिएगा। मान लीजिए आपने एक साथ प्रीमियम पे कर दिया, राइट, मल्टीपल ईयर्स के लिए, क्या तो उसी साल में पूरा डिडक्शन मिल जाएगा या आप पोर्शन करना पड़ेगा? सो आपको अकॉर्डिंगली ईयर वाइज क्या करना पड़ेगा? आप पोर्शन करना पड़ेगा। याद आ रहा है? राइट आप पोर्शन करना पड़ेगा। आइए 80EEA, वैसे तो ये सेक्शन अब पुराना हो चुका है, सॉरी ये नहीं, 80EE पुराना हो चुका है, 80EEA अभी भी काम का है। इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको 24B में तो मिलता ही है प्रभु, 24B के अलावा 80EEA में भी मिलेगा अगर इस सेक्शन की कंडीशन को आप क्या कर देंगे? सेटिस्फाई कर देंगे। पहला असेसी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल होना चाहिए। क्या पे कर रहा है बेटा? इंटरेस्ट पे कर रहा है ऑन लोन बोरोड फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। आपको कितना डिडक्शन मिल सकता है? मैक्सिमम 1,50,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है। सो एक्चुअल इंटरेस्ट और 1,50,000 विच एवर इज लोअर। कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। लोन एरे गहरे नत्थु गहरे से नहीं, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना पड़ेगा। यस
आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस शुड नॉट एक्सीड 45 लाख। द लोन शुड बी सैंक्शन बिटवीन 2019 टू 2022। अमेंडमेंट, यहां पहले 21 लिखा होता था, 22 कर दिया गया था। यस, एसएससी के पास एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए एज ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन, एंड इफ दिस डिडक्शन इज टेकन, कोई और सेक्शन के अंदर में फर्दर डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, विच मीन्स टू से 80 यस 80 एक ओल्ड सेक्शन था। 16-17 में अगर किसी का लोन सैंक्शन हुआ था तो उसको डिडक्शन दे रहा था, राइट। एसएससी इंडिविजुअल है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन के ऊपर डिडक्शन मिलेगा, एक्चुअल और 50,000 विच एवर इज लोअर का। लेकिन ये कब मिलेगा? अगर आपका लोन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हुआ होगा, 2016-17 में सैंक्शन हुआ था, घर का वैल्यू 50 लाख से ऊपर नहीं जा रहा, लोन का वैल्यू 35 लाख से ऊपर नहीं जा रहा, तो आपको क्या मिलेगा? एक्चुअल और 50,000 विच एवर इज लोअर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने 80 पे ध्यान देना, 80 पे ध्यान नहीं देना। 80 मैं बोलूंगा तब इंपॉर्टेंट याद आएगा आपको, या जानते हैं आप इंपॉर्टेंट है? जानते हैं ना, मैं नहीं कह रहा, वो खुद यही जानते हैं। हाँ, तो ध्यान से सुनिए, एसएससी अगर इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एसएससी क्या है? हाँ, एक बच्चा कमेंट करके लिख रहा है, सर ये क्या पी रहे हो? पानी है बेटा। इतना बोलने के लिए दम लगता है? हाँ जी। तो एसएससी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल या एचयूएफ होना चाहिए? यस, एसएससी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल एचयूएफ होना चाहिए। मैक्सिमम डिडक्शन याद करके देखो, 80C, ट्रिपल सी, सीसीडी तीनों का मिला करके मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा बेटा? 1,50,000। यस, इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड स्कीम के अंदर में होना चाहिए। यस, नॉट नेसेसरीली मेड आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स होनी चाहिए। याद कीजिए। सर क्या ये पूरी लंबी लिस्ट याद रखनी होगी? हाँ। सर एग्जाम में इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है? हाँ। सर मतलब हमारी? हाँ। चलो ध्यान से सुनना, राइट। इसमें से कुछ आइटम बड़े काम के हैं, देखो आपको रेगुलर बुक के अंदर में लिखा के दिए हैं कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। एलआईसी, सबसे पहले एलआईसी का पॉइंट याद दिला देता हूं जो पूछा जाता है। एलआईसी का पॉलिसी इशू डेट, जो मोबाइल में नहीं है, ध्यान से सुनना। एलआईसी का पॉलिसी इशू डेट अगर 2012 के पहले का है तो 20% ऑफ सम अश्योर्ड, 2012 से 2014 तक के है तो 10% ऑफ सम अश्योर्ड, 2014 के बाद है तो हैंडीकैप एसएससी के लिए 15%, अदर एसएससी के लिए 10% ऑफ सम अश्योर्ड। याद आ रहा है तुमको? आरपीएफ, एसपीएफ, पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन 80C की लिमिट के अंदर में कवर्ड होता है। प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन कवर होता है। याद करो, ईएमआई इंटरेस्ट 24B में जाता है, प्रिंसिपल 80C में आता है। यस, सो रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन भी इधर कवर है। सुकन्या समृद्धि स्कीम में आपने पैसा डाला, यहां पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। याद आ रहा है? 5 साल के लिए आपने अगर एफडी रखी होगी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में तो भी आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। इतने मोटे मोटे आइटम आप 80C में याद रख लीजिए, काम खत्म। क्लियर है? इसके बाद याद रखना है 80CCC LIC, है ना? सो 80CCC LIC अगर एसएससी इंडिविजुअल है, LIC के पेंशन स्कीम में पैसा डाल रहा है, LIC के पेंशन स्कीम में पैसा डाल रहा है, इंडिपेंडेंटली भी 1,50,000 का डिडक्शन है इस सेक्शन में, एक्चुअल और 1,50,000 विच एवर इज लोअर। ओवरऑल लिमिट 80C, ट्रिपल सी, सीसीडी का भी 150 है, तो ओवरऑल लिमिट भी 1,50,000 ही है इस सेक्शन का, याद रखना होगा। याद है? 80CCD अदर पेंशन स्कीम के बारे में बात कर रहा है। इस सेक्शन के 3 पार्ट थे। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं, फास्ट ट्रैक स्टूडेंट रहे हैं, तो जरा याद कीजिए, एक चार्ट बना के दिया है, जरा बुक खोलिए। अरे बुक तो खोल, नजरे तो मिला, ध्यान तो दे, तू कितना लूटा है इसका हिसाब तो दे, चेक कर, ध्यान से सुन, राइट। 80CCD1, 80CCD1B, 80CCD2, 80CCD1 और 1B एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है, 80CCD2 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिल रहा है। याद आ रहा है तेरे को? अच्छा जी, याद दिलाता हूं, अगर एसएससी इंडिविजुअल है, क्या इस सेक्शन का डिडक्शन एम्प्लॉय को मिलेगा? हाँ। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को भी मिलेगा? हाँ। यस। अच्छा जी, कितना डिडक्शन अलाउड है? मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी, मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी। अगर व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। सर सैलरी में क्या क्या लेंगे? सर सैलरी बोले तो बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट, सैलरी बोले तो बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट, तो इसका 10% तक के आपको रिडक्शन मिल जाएगा। अदर देन सैलरीड एम्प्लॉयड है तो मैक्सिमम 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। क्लियर है मालिक? अच्छा जी,
80CCD1B एडिशनल डिडक्शन देता है। क्या देता है? एडिशनल डिडक्शन देता है ओवर एंड अबव 80CCD1। कितने तक का देता है बेटा? 50,000 रुपीज तक का आपको डिडक्शन देता है। इसके बाद में हमने देखा था 80CCD2। 80CCD2 आपको डिडक्शन देता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन कितना अलाउड है? 14% ऑफ सैलरी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, 10% ऑफ सैलरी अगर अदर एम्प्लॉई है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बताइए स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अदर में जाएगा, याद रखिए इसी पे क्वेश्चन आएगा। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कहां जाएगा? अदर्स में जाएगा, 10% वाली क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगी। यस। 80G फॉर डोनेशंस, 80G फॉर डोनेशंस, दैट इज गिविंग्स। याद आ रहा है? गिफ्टिंग्स या गिविंग्स। आप जब भी किसी को डोनेशन देते हैं तो सर इसका डिडक्शन मिलता है 80G के अंदर में। असेसी कौन होना चाहिए? ए, नी असेसी। यस, डोनेशन मनी के फॉर्म में होना चाहिए। डोनेशन इन काइंड हो गया सर, डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। यस, डिडक्शन तभी मिलेगा जब 2000 से ऊपर का पेमेंट आप कर रहे हो और ये पेमेंट अकाउंट पे, चेक, ड्राफ्ट, ईसीएस के थ्रू हो रहा है। तो 2000 रुपए का ऊपर का जो पेमेंट होना चाहिए ये लीगल मोड में ही होना चाहिए। यस, ये लीगल मोड में ही क्या है? होना चाहिए। डिडक्शन कितना मिलेगा सर? डिपेंड करता है आर यू कवर्ड इन क्वालिफाइंग लिमिट और नॉट कवर्ड इन क्वालिफाइंग लिमिट। अपने रजिस्टर या नोट्स देखिएगा, आर यू कवर्ड इन क्वालिफाइंग लिमिट और नॉट कवर्ड इन क्वालिफाइंग लिमिट। अगर आप क्वालिफाइंग लिमिट के अंदर में नहीं आते, अगर आप क्वालिफाइंग लिमिट में नहीं आते जिसमें मैक्सिमम आइटम आते हैं, तो सीधा अमाउंट इनटू 100 या 50% एज द केस में भी। यस, अगर आप क्वालिफाइंग लिमिट में आते हैं तो डिडक्शन इज लोअर ऑफ एक्चुअल और एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% इज द मैक्सिमम लिमिट। एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% इज द मैक्सिमम लिमिट। यस, एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हो? याद करो बेटा, ग्रॉस टोटल इनकम में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिडक्शन अंडर 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G। जी याद आ रहा है तुमको? यो बेटा, बहुत बढ़िया। अमेंडमेंट आया था, अगर बेटा आप डोनेशन कोई आपको दे रहा है तो ट्रस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जिसने डोनेशन दिया उसको क्या इशू करना? सर्टिफिकेट इशू करना। और साथ साथ में उनको जितना डोनेशन जितने लोगों से मिला है इसका एक पूरा स्टेटमेंट बना के किसको देना है? गवर्नमेंट को देना है। ये 2 अमेंडमेंट था और बहुत छोटे अमेंडमेंट थे। यस, 80GG याद करने का तरीका था बेटा, जहां मैं घर घर खेली, घर का रेंट अगर आप दे रहे थे तो, यस, घर का रेंट अगर आप क्या कर रहे थे? दे रहे थे तो घर का रेंट असेसी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट दोनों चलेगा। यस, आपको एचआरए मिलावा नहीं होना चाहिए, आपको एचआरए मिलावा नहीं होना चाहिए। जिस जगह जॉब है वहां पे आपका हाउस नहीं होना चाहिए। आपने एक फॉर्म को डिक्लेरेशन देना है फॉर्म 10BA के अंदर में, एंड असेसी यस, सेल्फ ऑक्यूपेंसी का बेनिफिट क्लेम नहीं करना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो डिडक्शन इज लोअर ऑफ 5,000 रुपीज पर मंथ, that is 60,000 per annum. Yes. दूसरा 25% of adjusted total income. तीसरा rent paid minus 10% of ATI. Rent paid minus 10% of ATI. Yes. ATJJAA याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगर 115BAC भी ऑप्ट किया है तो ये डिडक्शन मिलता है, इसको छोड़ के कोई और डिडक्शन नहीं मिलता एक्सेप्ट 80LA एंड 80JJAA। ये 2 को छोड़ करके नहीं मिलता। हाँ, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में 80CCD2 का भी मिलता है। तो लॉजिकली 3 डिडक्शन मिलते हैं 115BAC ऑप्ट किया तो, 80CCD2, 80LA, 80JJAA। हाथ मत रुको, लिखो, 3 डिडक्शन मिलते हैं अगर 115BAC ऑप्ट कर लिया तो भी, 80LA, 80CCD2, 80JJAA। इन 3 को छोड़ करके कोई डिडक्शन नहीं मिलता। यो हाँ, अगर असेसी लाइबल टू टैक्स ऑडिट है, असेसी कोई भी चलेगा, टैक्स ऑडिट के लिए लाइबल होना चाहिए। अगर ये न्यू एम्प्लॉय हायर करता है, क्या हायर करता है? न्यू एम्प्लॉय, तो डिडक्शन मिलता है 30% ऑफ एडिशनल वेजेस ऑफ न्यू रेगुलर वर्कमैन, 30%
ऑफ एडिशनल वेजेस ऑफ न्यू रेगुलर वर्कमैन। याद रखें, कैजुअल वर्कमैन का डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, न्यू रेगुलर वर्कमैन का डिडक्शन मिलेगा। कितने साल तक के डिडक्शन मिलेंगे? 3 साल। सो 3 कंटिन्यूअस ईयर्स के लिए आपको ये डिडक्शन मिलेंगे, प्रोवाइडेड 3 कंटिन्यूअस ईयर्स में आपने क्या किया होना चाहिए? आपने 3 कंटिन्यूअस ईयर्स तक के न्यू एम्प्लॉयमेंट दी होनी चाहिए। यस, मान लीजिए इस साल न्यू एम्प्लॉयमेंट दिया, एम्प्लॉय के सैलरी का 30% इज अलाउड एज डिडक्शन। आपने अगले साल एम्प्लॉयमेंट ही नहीं दी, देयर इज नो डिडक्शन। 3rd ईयर में आपने एम्प्लॉयमेंट दी, देयर विल बी डिडक्शन। ओ ये न्यू रेगुलर वर्कमैन में कुछ लोग नहीं आते, न्यू रेगुलर वर्कमैन में कुछ लोग नहीं आते। पहला, एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 25,000 से ऊपर है। सेक्शन को लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था कि भैया ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको लोअर वर्ग वालों को जॉब देना है, ना कि बड़े वर्ग वालों को। तो सैलरी शुड नॉट एक्सीड 25,000 पर मंथ। और वो एम्प्लॉय भी नहीं आता जिसके अंदर में पूरा, बोलो बेटा, जिसके अंदर में पूरा पेंशन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। एम्प्लॉय जो 240 दिन से कम वर्क कर रहा है, या लेदर फुटवेयर अपीरल इंडस्ट्री में 150 दिन से कम वर्क कर रहा है। लेदर फुटवेयर एंड अपीरल इंडस्ट्री में 150 दिन से कम काम कर रहा है, एंड हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन आरपीएफ। ये एक बार लिस्ट प्लीज वापस से पढ़ ले, ये लिस्ट एक बार प्लीज वापस से पढ़ ले। डन है? चलिए, जो भी एसएससी डिडक्शन ले रहा है, दे नीड टू सबमिट द रिपोर्ट एटलीस्ट 1 month प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग ROI। इसके बाद आता है ATRRB। रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स। 80QQB, 80RRB, 2 सीरीज है भाई, अगर आपको याद हो तो, राइट। RRB पेटेंट्स के बारे में बात करता है। अगर एसएससी इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, रजिस्टर्ड पेटेंटी है, रॉयल्टी इनकम रिसीव कर रहा है, लमसम इंडिया में ही अर्न किया 100% ऑफ इनकम और 3 लाख विच एवर इज लोअर। फॉरेन में अर्न किया, जितना इनकम उन्होंने कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में इंडिया में ला लिया, और 3 लाख विच एवर इज लोअर। जितना पैसा उन्होंने कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में इंडिया में ला लिया, और 3 लाख विच एवर इज लोअर। यस, इसी का एक और भाई है 80QQB। याद रखने का तरीका, क्यों आखिर क्यों मैंने बुक्स बनाई, याद आ रहा है क्या? क्यों आखिर क्यों मैंने बुक्स बनाई? एसएससी इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, ऑर्थर है। एसएससी इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, ऑर्थर है, को ऑर्थर है, राइट। आपको अगर लमसम रॉयल्टी मिल रही है एक्चुअल और 3 लाख विच एवर इज लोअर, नॉर्मल रॉयल्टी मिल रही है मैक्सिमम अप टू 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड, मैक्सिमम अप टू 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड, वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड विल बी अलाउड एज डिडक्शन। यस सर, यहां पे 80G की एक लिस्ट दी हुई है, बस वो रेफर कर लीजिएगा। एंड इसी के साथ आपका डिडक्शन टॉपिक भी ओवर होता है।